अरविंद केजरीवाल। शायद ही कोई दिन या कोई महीना ऐसा होता हो जब केजरीवाल किसी न किसी को आरोपों के कटघरे में न खड़े करते हों। कौन भ्रष्टाचारी और कौन नहीं, इसका सर्टिफिकेट हाथ में लेकर चलते थे केजरीवाल। न जाने किस किस पर और क्या क्या आरोप नहीं लगाए, लेकिन वो आरोप साबित नहीं कर सके। सबसे पहले आपको बताते हैं कि केजरीवाल ने किस किस पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कोयला स्कैम में शामिल होने का आरोप लगाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोयला मंत्री होते हुए हमारे देश की कोयले की खदानें अनाप शनाप दाम पे, उन दिनों में कोयले का दाम था 2000 रुपए टन, इन्होंने 100 रुपए टन की रॉयल्टी के हिसाब से जिस मर्जी कंपनी में को आया उसी कंपनी को इन्होंने कोयले की खदानें बांट दी बिना नीलामी किए। जन लोकपाल आंदोलन के दौरान और उसके बाद लगातार केजरीवाल यूपीए सरकार को भ्रष्टाचारी बताते रहे, लेकिन आरोप तक ही सीमित रहे। इसके कोई सबूत कभी केजरीवाल या उनके साथी सामने नहीं ला पाए। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। संसद में सुरेश कलमाडी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए उसके खिलाफ। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली को नहीं हराया तो 1 अप्रैल से गैस के और बिजली के दाम दुगने हो जाएंगे। HD कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, GK वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ये ए राजा, अब इसमें कई रह गए हैं, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। यही नहीं, देश के बेईमान नेताओं की लिस्ट बनाकर अरविंद केजरीवाल ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन खुद केजरीवाल इन नेताओं को लेकर कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं रख सके। शीला दीक्षित, बिजली कंपनियों से मिली भगत का आरोप, कोई सबूत नहीं। तरफ से जनता की एक ही आवाज है कि सर जी किसी भी तरह से शीला दीक्षित से दिल्ली को मुक्ति मिलाओ, किसी भी तरह से शीला दीक्षित से मुक्ति दिलाओ। सारी दिल्ली शीला दीक्षित को हराना चाहती है। क्यों हराना चाहती है शीला दीक्षित को? क्योंकि भ्रष्टाचार की प्रतीक बन गई है, भ्रष्टाचार की सिंबल बन गई है शीला दीक्षित दिल्ली के अंदर। बिजली कंपनियों से मिली हुई है शीला दीक्षित। अनिल अंबानी जब कहता है कि हमको 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया, तो एक दिन 24 घंटे के अंदर शीला दीक्षित उसका प्रपोजल लेके सेंट्रल गवर्नमेंट में जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहती है बेचारा अनिल अंबानी को लॉस हो गया, उसके लिए एक पैकेज दे दो। लेकिन दिल्ली का झुग्गी वाला, दिल्ली का आम आदमी जब कहता है कि जी मेरे से बिजली और पानी का बिल नहीं भरा जा रहा, तो शीला दीक्षित कहती है कूलर चलाना बंद कर दो, पंखे से काम चला लो। मुख्यमंत्री बनने से पहले अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के बिजली कंपनियों से मिले होने का आरोप लगाया। कहते रहे कि हमारे पास सबूत हैं और अगर सरकार आई तो शीला दीक्षित जेल में होंगी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने या तो उन सबूतों को किसी संदूक में बंद कर दिया या उनके पास सबूत थे ही नहीं, क्योंकि शीला दीक्षित के मामले में कोई ऐसी कार्रवाई होती नहीं दिखी जो उनके आरोपों को साबित कर सके। अब खुद पर ही लगे आरोप।
कपिल मिश्रा दिल्ली सरकार में मंत्री थे और जिस तरह के आरोप केजरीवाल पर कपिल मिश्रा ने लगाए वो बेहद गंभीर है। कपिल मिश्रा ही नहीं बल्कि केजरीवाल के पुराने साथी खुद उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुके हैं। यहाँ तक कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी जो बिना सबूतों के बात नहीं करते वो भी केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोपों में घेर चुके हैं। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से ये कहा कि जो भी कुछ हुआ है, जो भी पैसों की बात है, वो किसका पैसा है, वो पैसा कहां से आया सत्येंद्र जैन के पास, और वो नगद पैसा क्यों था। आप सारे विधायकों को बुलाकर और कार्यकर्ताओं को बुलाकर इस संबंध में सारे कागज जनता के सामने रखें। आप बताएं कि वो पैसा कहां से आया, और अगर आप क्षमा, हो सकता है गलती हुई हो, गलती सबसे होती है, अरविंद केजरीवाल जी भी एक इंसान है, हो सकता है उनसे गलती हुई हो, मैंने कहा आप क्षमा मांगे, जानकारी दें, तो उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। संवैधानिक पद में होने के नाते मेरे को एंटी करप्शन ब्यूरो को ये बात बतानी होगी, और ये बात कहकर मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर से वापस आ गया। उसके बाद विधायकों की मीटिंग हुई, मुझे लगा विधायकों की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल जी इस संबंध में चर्चा करेंगे, पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। 25 करोड़ रुपए की इन लोगों को जरूरत पड़ी थी केबल नेटवर्क खरीदने के लिए, जिसमें से 5 करोड़ रुपए का हिस्सा मुझसे मांगा गया। मीडिया से हमारा झगड़ा चल रहा है और मीडिया को हमें कंट्रोल करना है, तो उसके लिए मैं केबल नेटवर्क खरीदेंगे, और जो मीडिया हमारे खिलाफ कोई न्यूज़ दिखाया करेगा उस मीडिया को हम उस केबल पे से बंद कर देंगे, उसका प्रसारण आगे नहीं करेंगे। टीम बनाई, मेरे पीछे लगा दी, जिसका काम यह था कि रोज़ 1 घंटे मेरे ऑफिस में आने के बैठना, मुझे प्रेशर बनाना कि पैसे दो। फिर 1-1.5 महीने बाद ये बात खुल के सामने आने लगी कि अगर आपको मंत्री बने रहना है तो आपको 5 करोड़ रुपये देने होंगे। फिर ये मुझे डराने धमकाने लगे कि मंत्री से हटा देंगे तुम्हें और इस तरह से कर देंगे। मैंने ठीक है, आप मुझे मंत्री पद से हटा दीजिए, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा। और लेकिन हटाने का फिर उन्होंने एक तरीका बनाया कि किसी भी एक इंसान पे कि ये सारी सच्चाई सामने ना आए, तो एक झूठा इल्जाम लगा के मुझे हटा दिया गया। 6 लाख रुपए का आरोप लगा के मुझे हटाया गया था। आज करोड़ों रुपए के आरोप मुख्यमंत्री पे लग रहे हैं, करोड़ों रुपए के आरोप सत्येंद्र जैन जी पे लग रहे हैं, करोड़ों रुपए के आरोप मुख्यमंत्री पे लग रहे हैं। उनके लिए क्यों एक्शन नहीं हो रहा? मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि 420 है, और इसमें मेरी भी केस पहले से पड़ा हुआ था। वो जो पिछले लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो तो केजरीवाल से मिला हुआ था, सब ड्रामा कर रहा था कि उससे झगड़ा हो रही है अपनी एक्सटेंशन मिलने के लिए। परंतु आखिर में नरेंद्र मोदी ने बात समझी और उन्होंने उसकी छुट्टी की। अब वही उस पर भी 2 करोड़ रुपए जब वो पहले ही जो उसका टेन्योर था उसमें ही उसने कोई एक KLN या ऐसा कोई कंपनी का वैट में फ्रॉड करके उनको छुड़वा कर उसने 2 करोड़ रुपया लिया। उसका मेरे पास सबूत है, मैंने दिया था, उस पर जांच नहीं की। तो ये तो अनेक हैं, ये तो महाभ्रष्ट व्यक्ति है, इसकी सारी जीवन भ्रष्टाचार में ही है। अब वेश पहनकर आ गया और ये लोगों ने जो हम लोगों ने 2G में काम किया उसका दुरुपयोग किया, वो हवा का, और मसीहा बनने के लिए कोशिश की। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो बात बात पर आरोप लगाकर इस्तीफा मांगने वाले केजरीवाल खुद तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अपने आगे पीछे रहने वाले लोगों को जरूर आगे कर दिया है, जो रह रहकर कपिल मिश्रा से सबूत मांग रहे हैं। अब जब खुद केजरीवाल दूसरों पर आरोप लगाकर पीछे मुड़कर नहीं देखते थे, तो अब जब बात खुद पर आई तो केजरीवाल क्यों बगले झांक रहे हैं? दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज।